देखिए हीरा एक्सप्रेस 12 सितंबर से आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। केंद्र सरकार ने जीएसटी में किए गए बड़े बदलाव, जिसे अब जीएसटी 2.0 कहा जा रहा है, और जीएसटी की नई दरें सोमवार से पूरे देश में लागू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर देशवासियों को पत्र लिखकर शुभकामनाएं दी और एक ऐतिहासिक सुधार बताया। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ टैक्स सुधार नहीं, बल्कि भारत की आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में मजबूत कदम है। नवरात्रि के पहले दिन देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, मुझे बिफोर और आफ्टर का बोर्ड देखकर अच्छा लगा। कल तक जो आम लोग बढ़ती कीमतों से परेशान थे, आज राहत महसूस कर रहे हैं। ये बदलाव केवल कर व्यवस्था तक सीमित नहीं, बल्कि ये हर भारतीय परिवार की जेब से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने हमेशा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की सोच के साथ काम किया है, और जीएसटी 2.0 उसी का प्रत्यक्ष उदाहरण है। पीएम मोदी ने विशेष रूप से किसानों, छोटे व्यापारियों और मध्यम वर्ग का जिक्र करते हुए कहा कि नई टैक्स दरों से उनकी मुश्किलें कम होंगी और आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी। जीएसटी 2.0 में कई व्यापक बदलाव किए गए हैं। सबसे अहम ये कि 28% और 12% के टैक्स स्लैब को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। अब अधिकतर वस्तुएं केवल 2 श्रेणियों 5% और 18% में कराधान के दायरे में आएगी। क्या है जीएसटी 2.0? 0% और 5% स्लैब। आवश्यक वस्तुएं, दवाइयां, शैक्षणिक सामग्री, हवाई यात्रा और परिवहन सेवाएं। 18% स्लैब। सामान्य उपयोग की वस्तुएं और सेवाएं। 40% टैक्स केवल विलासिता की वस्तुओं पर लागू होगा। सरकार का दावा है कि सुधार से लगभग 375 वस्तुएं और सेवाएं सस्ती हो गई है। नई टैक्स दरों का सबसे बड़ा असर आम उपभोक्ताओं पर दिखेगा। दवाइयां, हवाई टिकट, बस यात्रा और किताबें अब पहले से सस्ती मिलेगी। मध्यम वर्ग को घरेलू बजट में राहत मिलेगी, तो गरीब वर्ग को रोजमर्रा की जरूरत पर खर्च कम करना होगा। केंद्र सरकार ने इसे बजट उत्सव का नाम दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लागू हुए जीएसटी 2.0 को राजनीतिक नजरिए से भी देखा जा रहा है। एनडीए सरकार के सहयोगी दलों ने इस फैसलों की जमकर सराहना की। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि कई वर्षों से ये मांग उठ रही थी कि जीएसटी की दरें आसान और कम की जाए। पीएम मोदी ने ये मांग पूरी की। इससे लोगों को राहत मिलेगी और व्यापार भी बढ़ेगा। जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने इसे नवरात्रि और दिवाली का तोहफा बताया। वहीं बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि 200 से अधिक वस्तुओं पर कीमतें कम होंगी। ये गरीब और मध्यम वर्ग के लिए सबसे बड़ी राहत है। दूसरी ओर विपक्ष ने इसे चुनावी चाल बताया है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि पहले सरकार ने जीएसटी थोपकर जनता पर बोझ बढ़ाया, अब चुनाव से ठीक पहले उसे घटाकर वाहवाही लूटना चाह रही है। ये केवल आईवाश है। कांग्रेस ने भी केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि असली राहत तब मिलती है जब पेट्रोल डीजल को भी जीएसटी दायरे में लाया जाता। बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष आशीष शंकर ने कहा कि जीएसटी 2.0 से व्यापारिक लागत कम होगी और छोटे व्यवसाय को सीधा फायदा मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि टैक्स स्ट्रक्चर सरल होने से टैक्स चोरी की गुंजाइश घटेगी और राजस्व बढ़ेगा। इससे राज्यों की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और निवेश का माहौल बेहतर होगा। जीएसटी 2.0 को लेकर देश भर में उत्साह और बहस दोनों देखने को मिल रही है। जहां जनता और व्यापारी इसे राहत की सांस मान रहे हैं, वहीं विपक्ष इसे चुनावी हथकंडा बता रहे हैं। लेकिन इतना तय है कि बिफोर और आफ्टर का फर्क आम लोगों की जेब में जरूर महसूस होगा। ये आने वाले समय ही बताएगा कि ये सुधार सिर्फ टैक्स में बदलाव है या फिर भारत की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देने वाला मील का पत्थर साबित होगा। देखिए हीरा एक्सप्रेस 12 सितंबर से आपके नजदीकी सिनेमा घरों में।